सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भार्गव बिट टीच में। ये सीरीज अपन कक्षा 12वीं की विषय कृषि विज्ञान व गणित के मूल तत्व इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप एक बार पढ़िएगा, इसके बाद पेपर में बैठिएगा, सीधे सीधे प्रश्न ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप किसी कुंजी को और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न आपको सभी प्रश्न दिए जाएंगे, हर पार्ट में से निकाल निकाल के इंपोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे। अब अपन चलते हैं प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न क्या है, चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, ये किस दिन होता है। तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि ये क्या है। चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें, इसके लिए दो शर्तें होती हैं, है ना। आप याद रखना, दो शर्तें होती है। मैं आपको देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आवश्यक शर्तें। तो इसकी दो शर्तें हैं। क्या शर्त है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है, आपका सूर्य है। ठीक है, मैं आपको दोनों शर्तें बता रहा हूं, आप समझो। सूर्य और यहां है आपकी पृथ्वी। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी। और इस जगह पर है आपका चंद्रमा, है ना। इस जगह पर क्या है, आपका चंद्रमा है। ये चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। तो क्या होता है, ये पहली शर्त है इसकी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ये पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है, वो क्या बोल रहा है, चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। पहली शर्त क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। इसके कारण कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। पहली शर्त क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त यह है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में उपस्थित होना चाहिए। ये नहीं होगा कि पृथ्वी यहां हो तब भी सूर्य ग्रहण लग जाएगा, नहीं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में उपस्थित हो तभी यह चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। और एक साल में अधिकतम चंद्र ग्रहण कितनी बार लगता है, 2 बार लग सकता है। इससे ज्यादा कभी भी चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। याद रखना, कितनी बार, 2 बार। अब मैं आपको इसका उत्तर लिखना बताता हूं कि आप पेपर में कैसे उत्तर लिखोगे तो आपको पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, चंद्र ग्रहण की आवश्यक, आप लिखना यहां उत्तर, उत्तर लिखना। अब आप लिखना चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें। तो चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। पहली शर्त क्या बताइए मैंने आपको, चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त बताइए मैंने कि सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ये पहली शर्त है इसकी। पहली शर्त क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दूसरी शर्त है इसकी, चंद्र ग्रहण की दूसरी शर्त है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होना चाहिए, अनिवार्य है। ये नहीं चलेगा कि पृथ्वी यहां हो और सूर्य यहां हो फिर भी चंद्र ग्रहण लग रहा है, ऐसा नहीं होगा।
सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में उपस्थित हों। क्या लिखोगे आप? दूसरी शर्त, सूर्य 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 पृथ्वी सूर्य पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 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 तीनों 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 एक ही सीधी रेखा सीधी रेखा में उपस्थित हों। उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो। ये आपका कहां से कहां तक का उत्तर हो गया? चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, ये इसका उत्तर ये हो गया। अब वो ये भी पूछ रहा है इस प्रश्न में, ये किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगेगा। हमेशा कब लगेगा चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन लगेगा। और एक साल में अधिक से अधिक 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, इससे ज्यादा चंद्र ग्रहण नहीं लगेंगे। अब मैं आपको ये भी लिखना बताता हूं, देखिए क्या लिखोगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये किस दिन है ना, तो दिन हमेशा चंद्र ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन लगता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन आपको इसमें चित्र भी बनाना है। चित्र बनाओगे तो उससे बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें, पेपर में नंबर कटने की संभावना बिल्कुल 0 रहेगी। आपको चित्र बनाना मैं सिखाता हूं। चित्र कैसे बनाओगे? आप यहां बना दोगे सूर्य, यहां क्या बना दोगे? सूर्य, ठीक है, यहां क्या कर दोगे? सूर्य। और यहां क्या बनाओगे आप? पृथ्वी। यहां क्या बनाओगे? पृथ्वी बनाओगे आप, यहां पृथ्वी। और यहां बना देना आप चंद्रमा, ठीक है, यहां क्या कर देना आप? चंद्रमा कर देना, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा करके इसे पूरा तरीके से काला कर देना, ठीक, पूरा तरीके से आप क्या कर देना? काला कर देना, इसे काला। यहां से क्या करना है आपको? यहां से ये रेखा आपको गुजारनी है, यहां से भी क्या? ये रेखा गुजारनी है, ठीक है। यहां से क्या करना? ये है आपकी पृथ्वी। तो इससे क्या होगा? जो सूर्य का प्रकाश है वो कहां नहीं पहुंचेगा? चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। पूरे सूर्य के प्रकाश को कौन रोक लेगा? पृथ्वी रोक लेगी, है ना। कौन रोक लेगा? पृथ्वी रोक लेगी। तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगा, इसी को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। ये चित्र आप जरूर से जरूर एग्जाम में बना के आना है। और इसके नीचे क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है चंद्र ग्रहण का नामांकित चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण का नामांकित
नामांकित क्षेत्र, ये जरूर लिखना है, नामांकित क्षेत्र, नामांकित चित्र, इसे अंडरलाइन कर देना, नामांकित चित्र। और एक रेखा यहां से इस टाइप से निकाल देना, एक रेखा यहां से थोड़ी सी इसे छूकर निकलनी चाहिए, ये थोड़ी सी रेखा इसको छूकर निकलनी चाहिए। एक रेखा यहां से निकाल देना, ऐसे इस टाइप से तीरे का निशान बना देना। तो आप इसका रिवीजन कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा इसका आप रिवीजन करिए। ये पहला प्रश्न मैंने आपको सिखा दिया है। ये अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, निकट दृष्टि दोष क्या है। इसका प्रश्न और भी आगे है, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण लिखिए और निकट दृष्टि दोष के निवारण लिखिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं, यानी इसकी क्या परिभाषा। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकता है, जैसे निकट दृष्टि दोष क्या है, एक तो ये, एक प्रश्न ये पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखिए। उत्तर एक ही होगा, इसका भी उत्तर वही होगा और उसका उत्तर भी वही होगा। यह निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, इसको लिखिए, यह निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखिए। तो ये सब चीज मतलब कई प्रकार से प्रश्न को घुमाए वो, लेकिन उत्तर आपको यही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए। निकट दृष्टि दोष क्या है, वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। एक बार और समझिए, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब मैं इसकी आपको परिभाषा लिखवा देता हूं, देखिए परिभाषा। पहले तो आप उत्तर लिख लेना, उत्तर, उत्तर, उत्तर करके आप लिखना है, वह दो, वह दोष, वह दोष, दोष जिसमें, जिसमें मनुष्य को, मनुष्य, वह दोष जिसमें मनुष्य को पास, पास की वस्तु तो स्पष्ट, वह दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई, दिखाई देती है, देती है, देती है, देती है, लेकिन, लेकिन दूर की वस्तु, वह दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की, दूर की वस्तु, वस्तु स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई, दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई नहीं देती। वह दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देती, उस दोष को, उस देती, इस दोष को, इस दोष को निकट, निकट
दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार और समझिए आप। निकट दृष्टि दोष वह दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उस दोष को या इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसका अगला इसी में है। निकट दृष्टि दोष के कारण लिखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, मैं आपको नीचे करवाता हूं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण लिखिए, तो इसके सबसे पहले आप लिखोगे निकट दृष्टि दोष के कारण निम्नलिखित हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण मैं आपको समझा देता हूं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, ये दो कारण हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, ठीक है। अब मैं इसे लिखवा देता हूं आपको। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के कारण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, ठीक है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, है ना, क्या होगा? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने, दूसरा पॉइंट है इसका बढ़ जाने, ये यहीं तक ही है, बढ़ जाने। और दूसरा पॉइंट है इसका नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने, है ना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने, बस ये दो पॉइंट हैं। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर। अब इसका और ज्यादा मोस्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण लिखिए। आप यहां तक कीजिए, मैं अब आगे इसको और निकट दृष्टि दोष के निवारण आपको पढ़ाता हूं। अपन बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपका 100 नहीं 200% मोस्ट है, 200% मोस्ट। निकट दृष्टि दोष के निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण, इसका उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी फोकस दूरी नेत्र से स्थित दूर बिंदु की दूरी के बराबर हो। जिसकी फोकस दूरी नेत्र से स्थित दूर बिंदु की दूरी के बराबर हो, ये इसकी परिभाषा है। अब मैं आपको इसको बोर्ड पर लिखवाता हूं, ठीक है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निकट
दृष्टि निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के निवारण 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 के लिए निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी मतलब इस लेंस की जिसकी फोकस दूरी नेत्र से स्थित जिसकी फोकस दूरी नेत्र से स्थित दूर बिंदु की दूरी के बराबर हो। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं, निकट दृष्टि दोष के निवारण यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी नेत्र से स्थित दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। इसे आप एक आध बार दो बार रिपीट कर लेना तो आपको और अच्छा याद हो जाएगा।